जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर है 30। ठीक है, हम 30 नंबर प्रैक्टिस सेट पर आ चुके हैं। तो आई होप आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे लेवल तक बूस्ट हो चुकी होगी। तो जो है अब आपका जो है अगला जो प्रैक्टिस सेट शुरू होगा वो जो है कॉन्सेप्ट वाइज होगा, यानी एक एक चैप्टर आपका उसमें कराया जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्रम बाई आपका एक चैप्टर हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट सेट हो जाएगा। तो अगला जो सेट हो जाएगा वो जो है आपके जो सेट्स चलेगी वो आपके टॉपिक वाइज चलेगी। ठीक है, एक बार हम टॉपिक वाइज मैथ्स को रिवीजन करते चलेंगे, जिससे हमारे सभी क्वेश्चनों के डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने यात्रा का कुछ भाग पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटे से और कुछ भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है। उसने पैदल कितनी दूरी तय की है। ठीक है, पैदल से उसे डिस्टेंस बतानी है कि कितनी कवर की है। तो देखिए यहाँ पर जो यात्रा का जो पहला भाग हो जाएगा हम उसको फर्स्ट मानेंगे इस तरीके से, और दूसरा भाग हो जाएगा सेकंड इस तरीके से। ठीक है, जो पहला भाग है उसने देखिए यात्रा का जो पैदल से यात्रा जो कवर की थी वो इसमें स्पीड क्या रही थी, देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो ये आपका हम स्पीड का रेशो यहाँ पर बना लेंगे। लेकिन साइकिल से उसने कितना डिस्टेंस कवर की है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर टोटल हमें ऑन एवरेज जो है स्पीड कितनी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर स्पीड निकालिए, स्पीड निकालेंगे। देखिए 42 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 5 घंटे में तय कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो गया, और पॉइंट लगाएंगे, और 20 5 चौक 20 यानी 8.4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी जो ऑन एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो इसको मिडल में लिख लिए, 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप इसमें एलिगेशन लगाओगे, जो आपका यहाँ पर रेशो आएगा वो किसका आएगा, टाइम का रेशो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये रेशो आपका किसका आएगा, टाइम का। देखिए 8.4 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4, और यहाँ पर 10 में से 8.4 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 1.6। अब इसको कैंसिल करिए, देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 8 से 24 जाएगा आपका 3 बार। तो जो रेशो आएगा वो 2:3 आ जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा था पैदल जो है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, पैदल से, यानी डिस्टेंस हमें बतानी है। देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, चाल की जो मल्टीप्लाई है वो टाइम से कर दी जाएगी। ठीक है, चाल क्या हो जाएगी, देखिए स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये क्या हो जाएगी, स्पीड हमारी देखिए कितनी थी, 6 किलोमीटर। देखिए पैदल से उसने पूछा पैदल में स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम कितना आया हमारा, 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 12 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिन दोस्तों को क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ काम करते हैं तो काम को कितने टाइम में पूरा कर लेंगे। देखिए यूपी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपका क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर ए जो है किसी काम को कंप्लीट करता है, देखिए ए काम करता है 48 मिनट में, और यहाँ पर बी काम कंप्लीट करता है कितने में, 60 मिनट में। 60 मिनट में टोटल यहाँ पर वर्क निकालेंगे तो देखिए 48 और 60 का यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, जब इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। 48 60 का एलसीएम लोगे, देखिए यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 12, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 5 20, और 20 ये आ जाएगा एलसीएम 120। जो आपका नहीं 240 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, 240 एलसीएम आ जाएगा, यानी ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 48 पंजे कितना हो गया, 240 हो जाएगा, और 60 की मल्टीप्लाई 4 में ये 4 यूनिट काम करेगा एक टाइम में। ठीक है,
यानी 1 मिनट में ये 4 यूनिट काम कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था अगर भी एक साथ काम करे तो काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए काम कितना है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर एक साथ काम करेंगे। देखिए टोटल वर्क कितना है, 240 यूनिट है, और 5 और 4 9 यूनिट मिलके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 जीरो 60 बच गए, और 9 6 54, यानी 26 मिनट कुछ करके आएगा। और एक ही ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, 26 मिनट 40 सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए हमें और कोई ऑप्शन चेक ही नहीं करना है। देखिए एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, ये आपकी आंसर नहीं होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का रेशो जो है, रेडियस का जो यहाँ पर रेशो दे रखा है R1 R2 का जो वो है आपका 5/6, ठीक है। आयतन का देखिए यहाँ पर रेशो क्या दे दिया, V1/V2, ठीक है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये रेशो कितना है 8/9, ठीक है। देखिए शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला आता है, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए। देखिए ये क्या होता है, V1/V2, इस तरीके से आप लिख लेंगे। जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये होता है 1/3 पाई R² H, ठीक है। ये R1H1 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम 1 V1 माना है हमने। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई R2², और ये हो जाएगा H2², ठीक है। देखिए 1/3 से पाई से ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका सेम हो गया। V1 V2 का रेशो कितना है, देखिए यहाँ पर 5/6, और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए R1 कितना था हमारा 5, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। V1 V2 का रेशो जो है यहाँ पर 8/9 है, ठीक है, 8/9। और ये R1 कितना है आपका 5, और ये 2 बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है क्योंकि। और यहाँ पर H1 ऐसे ही रहना है, H1 का आपसे पूछा है। तो R2 कितना, देखिए यहाँ पर 6, और मल्टीप्लाई के 6, और H2 देखिए यहाँ पर 2 से काटेगा इसको 3 बार, और 3 से 3 बार, और 3 से 6 2 बार, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जो रेशो आपका बन के आ जाएगा H1/H2। देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, और 4 अट्ठे 32, तो आ जाएगा H1 आ जाएगा 32, और 5 पंजे 25, तो H2 आ जाएगा 25। जो आपका H1 रेशो H2 आ गया है, वो कितना आ गया है यहाँ पर 32/25 आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपको विद इन सेकंड में करना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप देखिए, जो आपका मेथड पता है तो बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। किस तरीके से करना है, देखिए जो 3 वर्ष का SI हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 वर्ष का जो SI है, देखिए 3 वर्ष का SI कितना होता है आपका, तो आप कहेंगे सर जी 10% का रेशो 10% की रेट है, तो 3 × 10%, तो 3 वर्ष का जो SI हो जाएगा वो आ जाएगा 30% रेट आ जाएगी इसकी टोटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 वर्ष का SI का जो रेट निकाले हम, 3 वर्ष का SI नहीं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ये कितना होता है, देखिए ये सभी को पता होना चाहिए, 33.1% होता है, ठीक है। 3% का जब 10% के हिसाब से रेट निकालेंगे, एक नेट रेट निकालेंगे, तो 33.1% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इनका अंतर पूछा है, तो CI माइनस SI निकालेंगे आप, तो कितना बच जाएगा, देखिए 33.1 में से 30 घटा दोगे तो ये बच जाएगा 3.1%। बस अब कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 2000 रुपये है। अब इस 2000 का यहाँ पर क्या निकालना है आपको, अंतर निकालना था हमें तो, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, 2000 का डायरेक्ट हम निकाल लेंगे 3.1%। देखिए 0 से 0 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 31 दूनी 62 होते हैं, 62.0, ठीक है। 62 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, वरना आप इसमें फॉर्मूले में जाओगे तो आप उलझ के ही रह जाओगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर 25% और 12% की छूट पर बेचने पर प्राप्त होने वाली राशियों का जो अंतर है 195। देखिए मान लिया एक वस्तु हमारी A है और दूसरी वस्तु है B, इस पर हमने दे दी 25% की छूट, ठीक है जी, और इस पर दे दी हमने 12% की छूट। लेकिन यहाँ पर कह रहा है जो इन छूट का अंतर है, देखिए अंतर कितना हो रहा है यहाँ पर 13%, और वहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया, 13% किसके बराबर दिया, यहाँ पर देखिए 195 के बराबर। तो 13% को लिखिए 195 के बराबर। देखिए 13 से काटोगे, 13 एकम 13, और 13 पंजे 65, ठीक है।
13 पंजे 65, यानी एक जो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर 15। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपका कितना होता है, हमेशा 100% होगा। ठीक है, तो 100% करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1500। ठीक है, तो 1500 आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2, 3 और 5 का चौथा समानुपात क्या हो जाएगा। देखिए जब भी ये चौथा समानुपात पूछे आपसे, देखिए जैसे 2:3 और समानुपात और ये 5 और रेशो, ये इस तरीके से हो गया। तो देखिए यहाँ पर करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो पास वाले हैं, यानी जब भी आपके 3 डिजिट दे, यानी ए बी और सी दे, तो आपको करना जो चौथा अनुपात होगा, चौथा अनुपात, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बी और सी की, और ए से दे दीजिए भाग। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर होता है चौथा समानुपात निकालने के बी मल्टीप्लाई सी बटे ए। इसी तरीके से आप इसको फॉर्मूले में रखिए। बी की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर 3, और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 5, और बटे में 2, तो आ जाएगा आपका 15/2। ये आपका चौथा समानुपात हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन शानदार, अच्छे समझ में आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की जो अनुपात है वो कितना है। देखिए यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल का, जो बॉयज है और ये गर्ल हो गई, इनका जो रेशो है कितना है, 27 रेशो और ये 23 है। ठीक है, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्याओं के अंतर जो है 200 है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके जितने भी आज के क्वेश्चन है, ये सारे यूपी कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनने वाले हैं जी, इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखिए इनका अंतर वहाँ पर 200 रुपया दिया है, लेकिन यहाँ पर रेशो में अंतर कितना है, देखिए 23 और 4, 4 यूनिट का, तो 4 यूनिट की वैल्यू वहाँ पर उसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 200 रुपये, और 200 स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगी आपकी 50। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है लड़कों की संख्या। ठीक है, देखिए लड़कों की संख्या पूछी है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज कितने यूनिट थे, देखिए 27 यूनिट थी, तो यहाँ पर बॉयज हो जाएगी 27 मल्टीप्लाई 50, तो कितना आ जाएगा 0, 5 सत्ते 35 के 5, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 1350 जो है आपके लड़के हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, मान लिया ये संख्या है ए और बी, ये आपकी दो संख्या होगी, इनका जो रेशो है वो 3:4 है। ठीक है, इनका एचसीएफ कितना है, 5 है। एचसीएफ कितना है, 5। जब एचसीएफ आपका 5 दिया है तो आप संख्या आराम से निकाल लोगे। जब भी एचसीएफ दिया हो तो संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए तो आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। देखिए 5 दिया कितना हो गया यहाँ पर 15, और 5 चौक हो गए 20। अब जब इन 15 और 20 का एलसीएम लोगे